अस्सलाम स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है और स्टूडेंट आज से हम लोग जो है ना इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 18 शुरू करेंगे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स इस पेज के लिए आप जो टॉपिक के लिए अपनी बुक का पेज ओपन कर लें। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जो चैप्टर का है वो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि हमारे पास एटम क्या होता है। ठीक है, कि व्हाट डू यू नो अबाउट एटम। एटम को पढ़ने के लिए आपके पास जो साइड इन्फॉर्मेशन है ये आप लोग यहाँ पे देखें। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है द वर्ड एटम। जो एटम हमारे पास है बेटा वो एक निकला है ग्रीक वर्ड ओटम से। ठीक, कहाँ निकला हमारे पास? ओटम से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है हमारे पास इंडिविजिबल, मतलब ऐसी चीज़ जिसको हम लोग डिवाइड ना कर सकें। बेटा एक टाइम था हमारे पास कि जब जो है ना हम देखते थे कि एटम जो है ना एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, लेकिन आज हमें पता है कि एटम के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। सो ये बात कहना कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, बेटा ये हमारे पास बात अब रॉन्ग हो गई है। ठीक है, तो जब भी पेपर में सवाल आए कि व्हाट डू यू नो अबाउट एटम, तो आप लिखेगा कि एटम जो है ना वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड ओटम से। इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल। और एक टाइम पे हमने सोचा कि एटम जो है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर है, लेकिन हमें पता है कि आज एटम के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो ये बात कि एटम जो है ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर है, ये बेटा कहना हमारे पास रॉन्ग साबित हो गई है। ओके बेटा, ना बेटा अभी हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है ना न्यूक्लियस क्या होता है और बाकी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग रेडिएट एटम के लेकिन ना बेटा बाकी चीज़ें पढ़ा दूँगा आप लोगों को। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले बेटा मैं बता रहा हूँ कि आपके पास क्या होता है न्यूक्लियस। ठीक है, व्हाट इज़ न्यूक्लियस। स्टूडेंट आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जो है ना रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट के जो पॉजिटिव चार्ज एटम है ना वो होता है उसके सेंटर में, एंड दैट पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम वाज कंसिडर्ड एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। उसमें न्यूक्लियस में क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस में होते हैं बेटा होते हैं प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, द nucleus contain protons and neutrons which are collectively called nucleons. ठीक है, atom also contain electron which revolve around the circular orbit. ठीक है बेटा, एटम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है जो है ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिनको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स। और जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उसके जो है ना न्यूक्लियस की क्या कर रहे होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके बेटा, बात समझ आपको आ गई होगी। बेटा फिर हम पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। स्टूडेंट ये आपने तीनों चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने बॉडी में कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम दैट इज़ नोन एज जो है ना हमारे पास न्यूट्रॉन को बोलते हैं। सो इसके बाद आपको बेटा पता हो कि हम एक एटम को ना इस सिंबल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब नजर आपको ना एक्स जेड ओ लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियाइड। ठीक है, एन एटम इज जनरली रिप्रेजेंट बाय सिंबल। ये नंबर आपको आ रहा होगा सिंबल, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये सब बना है हमारे पास। ठीक है, बट इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियाइड। बट नीचे बना हुआ है न्यूक्लियाइड ऑफ हाइड्रोजन H11। ठीक है बेटा, ये आपको बेटा से बात समझ आ गई है। अगर किसी बच्चों को समझ नहीं है बेटा हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, आपको बात समझ आ गई है। मैं टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है आइसोटोप्स क्या होते हैं, व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप्स। ये आपने केमिस्ट्री में बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है आइसोटोप्स के बारे में कि ऐसे एटम जिनके सेम नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन हो लेकिन डिफरेंट क्या हो, न्यूट्रॉन नंबर हो, या जिसको आप बोलते हो कि सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, दैट इज नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियाइड। ये भाई तीन आपके पास दिए हुए आइसोटोप हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में जो हमारे पास है ना एक प्रोटॉन है एंड जो है ना हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। और ड्यूटेरियम है, इसमें हमारे पास जो है ना एक प्रोटॉन लेकिन वन न्यूट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, तीनों इसमें होते हैं। और ट्रिटियम बेटा जो है ना वन प्रोटॉन, टू न्यूट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ये हमारे पास प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। बेटा फिर हम पढ़ते हैं कि टॉपिक हमारे पास नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। सो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से पहले आपको पता हो कि स्टेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं और अनस्टेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट स्टेबल एलिमेंट्स वो होते हैं ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से लेस हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर 82 से लेस हो बेटा उनको बोलते हैं हम लोग स्टेबल एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट
इनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, बट उनको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल एलिमेंट्स। बट जो होते हैं ना हमारे पास स्टेबल एलिमेंट्स, स्टेबल एलिमेंट रेडिएशन एमिट नहीं करते, लेकिन जो होते हैं हमारे पास अनस्टेबल एलिमेंट्स बेटा वो रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है, बेटा स्टेबल एलिमेंट रेडिएशन एमिट नहीं करते, जो होते हैं बेटा हमारे पास अनस्टेबल एलिमेंट्स बेटा वो रेडिएशन एमिट करते हैं और बेटा कन्वर्ट होते हैं, एक से दूसरी एटॉमिकल कन्वर्ट होते हैं हमारे पास होते हैं। तो बेटा ये जो है ना हमारे पास नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल एलिमेंट्स का रेडिएशन एमिट करके स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट होना। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई, बेटा अनस्टेबल न्यूक्लियाई का रेडिएशन एमिट करके जो है ना द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें अनस्टेबल जो है ना एलिमेंट रेडिएशन एमिट करे, दैट प्रोसेस इज नोन एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और बेटा जो एलिमेंट रेडिएशन एमिट करेंगे इनको बोलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके बेटा, अब इधर 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन बेटा हर एटम एमिट करता है, एक है अल्फा रेज, एक है बीटा रेज, एक गैमा रेज है। ठीक है, ये 3 रेडिएशन हमारे पास ये जो ना बेटा एमिट करते हैं। बेटा इसके अलावा यहाँ पे जो है ना जो मोस्ट इसमें जो काम किया है बेटा वो मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पेरी क्यूरी ने बेटा बहुत काम किया है इसके ऊपर ना रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। तो उन्होंने 2 नए एलिमेंट जो है ना वो ईजाद किए हैं, एक बेटा उन्होंने ईजाद किया था पोलेनियम और एक उन्होंने ईजाद किया था बेटा रेडियम हमारे पास। ठीक है, तो ये पेपर में आता है कि व्हाट इज़ द जो है ना मतलब कि ना मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी की जो ना रेडियो एक्टिविटी के ऊपर क्या साइज थी, क्या उन्होंने काम किया, तो आपने ये लिखना है कि जो है ना इन्होंने ये बताया था हमें कि जो है ना 2 नए एलिमेंट ईजाद किए थे, एक था पोलेनियम और एक था हमारे पास रेडियम। ओके बेटा, बात समझ आपको आ रही है बेटा। इसके अलावा जो है ना हमारे पास यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है बेटा, ये आपके पास यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि द SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेटा होती है हमारे पास बेसिक रल होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे ना। ठीक है, मैं एक भी नेक्स्ट पेज बता रहा हूँ आप लोग को। बेटा ये नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे ना, पेज नंबर 178 पे। बेटा ये 178 के ऊपर इस सारी इन्फॉर्मेशन है जहाँ मैंने लिखा हुआ है हमारे पास कि SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़ बेसिक रल। ठीक है, और 1 बेसिक बराबर होती है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के। ठीक है, मतलब डिसइंटीग्रेशन में ये होता है कितनी हमने रेज बम्बार्ड किए किस चीज़ के ऊपर। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट ऑफ बेसिक रल, उस पर बोलते हैं उसको हम लोग। मेरा ये टॉपिक हमारे पास था रेडियो एक्टिविटी का। होप सो मेरा बात आपको समझ आ गई है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। मेरा अब टॉपिक हमारे पास है कि बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं, व्हाट इज़ मीन बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। स्टूडेंट्स, ऐसी रेडिएशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, रेडिएशन प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। बेटा ऐसी रेडिएशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ जो है ना रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स सब्सटेंस, दैट इज नोन एज बैकग्राउंड रेडिएशंस एवरीवेयर इन रॉक, सॉइल, वाटर, एयर। जो ना बेटा इसके हमारे पास रेडियो एलिमेंट्स के ना ट्रेसेस मौजूद हैं। ठीक है, दिस नेचुरल रेडिएशन आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। और बेटा ये कहाँ से आती हैं, ये बेटा अर्थ से, सॉइल से, रॉक से, एयर से, प्लैनेट से एंड अदर प्लैनेट्स बेटा हमारे पास रेडिएशन आ रही हैं। और बेटा दूसरी बात, और बेटा जो ना हमारे पास एक होती है कॉस्मिक रेडिएशंस। कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं, ऐसी रेडिएशन जो दूसरे प्लैनेट से हमारे प्लैनेट में आए। ठीक है, द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स आल्सो रिसीव रेडिएशन फ्रॉम आवर आउटर स्पेस, यानी कि दूसरे स्पेस से बेटा वो रेडिएशन ले रहे हैं। दिस रेडिएशन आर कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशंस। और बेटा कॉस्मिक रेडिएशन बेटा कंसिस्ट होती हैं प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, अल्फा पार्टिकल से, लार्ज न्यूक्लियाई से। और बेटा ये जो कॉस्मिक रेडिएशन जब हमारे प्लैनेट में इन होंगी तो बेटा हमारे प्लैनेट में क्या है बेटा पता है, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बेटा जब ये रेडिएशंस हमारे प्लैनेट में इन होंगी तो उन डस्ट पार्टिकल के साथ टकरा के ना एक और तरह की रेडिएशन एमिट करेंगी, इनको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी रेडिएशंस। ठीक है, आप पढ़िए यहाँ पे, द कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद एटम्स इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट अ शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशंस। अब बेटा वो सेकेंडरी रेडिएशन क्या होती हैं, एक्स रेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो बेटा ये बात समझ आपको आ गई है। मैंने पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं, तो मैंने बताया कि ऐसी रेडिएशंस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं बिकॉज ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर नोन एज बैकग्राउंड रेडिएशंस।
और ये बैक रेडिएशन आती कहाँ से हैं? ये अर्थ में बेटा कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं रेडियो एक्टिव के, सॉइल में हैं, वाटर में है, एयर में है, तो बेटा बिकॉज ऑफ दैट रेडियो एलिमेंट्स जो बेटा रेडिएशन हमारे यहाँ पे आती हैं। और फिर हमने पढ़ा कि ऐसी रेडिएशंस जो दूसरे सियारों से आ रही हैं हमारे जो है ना सियारे में, ठीक है, दैट रेडिएशन इज़ नोन एज कॉस्मिक रेडिएशंस। और कॉस्मिक रेडिएशन बेटा किस में होती है कंसिस्ट? बेटा ये प्रोटॉन्स में होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स में होती हैं, अल्फा पार्टिकल में होती हैं। बेटा फिर मैंने बताया कि जो कॉस्मिक रेडिएशंस हैं जब हमारे प्लेनेट में आएंगी तो बेटा डिफरेंट एटम के साथ टकरा के ना वो एक शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन जो है ना वो एमिट करेंगी, दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी रेडिएशंस। और वो होती हैं बेटा हमारे पास एक्स रेज, म्यून्स, प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल। ओके बेटा, बात समझ आपको आ रही है ना? बेटा अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्या होता है। बेटा न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई का रेडिएशन एमिट करके एक स्टेबल डाटा न्यूक्लियाई में चेंज होना। द स्पोंटेनियस प्रोसेस इन विच अपेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज इनटू मोर स्टेबल डाटा न्यूक्लियाई विद एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका बैकग्राउंड इसका न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। बेटा एक जैसे मैंने बताया ना आपको कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से जो है वो ज़्यादा होगा तो बेटा वो अनस्टेबल होंगे। अब बेटा उन अनस्टेबल एटम्स का रेडिएशन इमिट करके एक स्टेबल डाटा एलिमेंट में चेंज होना, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। अब बेटा ये जो ना पेरेंट एलिमेंट जब रेडिएशन इमिट करेंगे ना तो बेटा 3 तरह रेडिएशन होंगे। पता है मैंने आपको था, एक होंगी अल्फा पार्टिकल, एक होंगी बीटा पार्टिकल, एक होंगी बेटा पास गैमा पार्टिकल्स। बेटा अभी हम लोग पढ़ते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होगा, कब इमिट होगा, कब बीटा इमिट होगा और कब गैमा इमिट होगा। स्टूडेंट ये तीनों डीके लिखे हुए हैं कि हमारे पास कब होगा अल्फा डीके, कब होगा हमारे पास बीटा डीके और कब होगा हमारे पास गैमा डीके। स्टूडेंट देखें जब होगा ना अल्फा डीके बेटा इसमें जो है ना A-4 है और Z-2 है, नहीं जो होगा ना बेटा एटॉमिक मास नंबर उसमें से -4 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर से -2 होगा और साथ हीलियम एटम एमिट होगा। बेटा हीलियम को बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। और जब बीटा पार्टिकल होगा उससे बेटा मास नंबर रिमेन सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें साथ एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा बेटा जिसको बोलते हैं हम लोग बीटा पार्टिकल। ओके, और जो थर्ड रेज है बेटा यहाँ पे बना होगा स्टार का साइन। स्टार साइन बेटा ये शो कर रहा है हमारे पास पहले से बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड एटम है, तो बेटा ये सिर्फ रेज ही एमिट करेगा और जो है ना स्टेबल उसी एटम में चेंज होगा हमारे पास होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखें यहाँ कोबाल्ट है बेटा, कोबाल्ट किस में चेंज होगा हमारे पास कोबाल्ट में ही, सिर्फ कुछ रेस ने क्या कर लिए एमिट कर लिए हैं। तो ये स्टार साइन ये शो करेगी पहले से बहुत ज़्यादा इमिटेड है और इसे रेडिएशन एमिट करके उसी में चेंज होगा। तो बेटा 3 तरह की हमने रेडिएशन पढ़ी है। एक अल्फ़ा में हमने देखा कि एटॉमिक मास में डिक्रीज़ बाई 4 हो रहा है और एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ बाई 2 हो रहा है और साथ हीलियम एटम एमिट कर रहा है। और जो बीटा पार्टिकल है उसमें एटॉमिक मास रिमेन सेम है, एटॉमिक नंबर में जो है ना +1 ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रॉन साथ एमिट कर रहा है और असल में इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग बीटा पार्टिकल बोलते हैं। और गैमा रेज बेटा ये रेज होती है हमारे पास, ये जो है ना जैसे कोबाल्ट यहाँ देखा हमने, ये कोबाल्ट मेरा। ओके बेटा, अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ा बीटा और गैमा की। तो बेटा सबसे पहले मैं बता दूँ हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है। बेटा असल में अल्फ़ा पार्टिकल इज़ अ हीलियम न्यूक्लियाई कंपोज ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और विद चार्ज ऑफ +2e। बेटा ये हमारे पास जो है ना हीलियम एटम्स होता है। ठीक है, और जिसमें बेटा हमारे पास जो है ना 2 इसके ऊपर चार्ज होता है हमारे पास ना, पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा बेटा पता हो आप लोगों को बेटा हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं और बीटा पार्टिकल क्या होते हैं। बेटा बीटा पार्टिकल जैसे मैंने पहले बताया आपको कि बीटा पार्टिकल आर द बीटा रेडिएशन इज़ अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और गैमा रेडिएशन क्या होता है, गैमा रेडिएशन आर फास्ट मूविंग लाइट रेज होती है बेटा हमारे पास होती हैं। ठीक है बेटा, अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम एटम होता है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और गैमा पार्टिकल जो है ना फास्ट मूविंग लाइट फोटॉन्स को बोलते हैं हम लोग, फास्ट मूविंग लाइट फोटॉन्स या बेटा रेज बोलते हैं जिसको आप लोग। ठीक है, अब बेटा फर्दर प्रॉपर्टीज़ बेटा यहाँ पे तो लिखी हुई हैं बेटा, मैं पहले आपको ना इनकी प्रॉपर्टीज़ बेटा ये आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे ना बेटा, यहाँ पे पेज नंबर 180 पे बेटा ये यहाँ पे एक जो है ना ये तीनों के बेटा डिफरेंस हुआ हुआ है साइड इन्फॉर्मेशन पे कि बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं और गैमा पार्टिकल हमारे पास क्या होते हैं। अब ये देखिए ना पॉजिटिव चार्ज, अब बेटा पता हो आपको क्या होता है हमारे पास चार्ज क्या होता है उसके ऊपर, वो होता है पॉजिटिव चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल
और बेटा अल्फा पार्टिकल हैज़ अ हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम एटम होता है हमारे पास। और बेटा इनकी रेंज जो होता है ना एट इजेक्टेड एट हाई स्पीड एंड रेंज ऑफ फ्यू सेंटीमीटर इन एयर, बेटा इनकी रेंज बहुत कम होती है क्योंकि ये होते हैं हैवी, इसलिए इनकी रेंज क्या होती है बहुत कम होती है। और दे कैन बी स्टॉप बाय ऑर्डनरी शीट ऑफ थिन एल्यूमिनियम फॉइल, बेटा ये आराम से हम रोक सकते हैं इसको एल्यूमिनियम फॉइल से। नेक्स्ट, स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, बट बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एंड इसके ऊपर होता है बेटा हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बीटा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज, और ये बेटा इनकी स्पीड जो है ना, स्पीड होती है बेटा ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और ये बेटा पेनिट्रेट करते हैं सेवरल मिलियन एल्यूमिनियम शीट के ऊपर करते हैं, ठीक है। और वो फ्यू सेंटीमीटर करते थे, ये सेवरल मिलियन करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, मेरा जो है ना गैमा रेज, इनकी रेडिएशन, इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है और जो है ना बेटा इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट कैरी नो चार्ज। और जो है ना हाई एनर्जी गैमा रेज, फिर ये बेटा पेनिट्रेट करते हैं अप टू 30 सेंटीमीटर ऑफ लेड और 2 किलोमीटर ऑफ एयर। तो बेटा ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा बेटा मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको खुद से प्रॉपर्टीज़ इनके हेडिंग वाइज बना के लिखवाई हुई हैं, ठीक है। तो बेटा वो वहाँ से आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ इनकी याद कर लेनी है, ओके बेटा। तो बेटा अब मैं बता दूँ आपको कि हमारे पास आयनाइजिंग पावर क्या होती है और पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है। बेटा आयनाइजिंग पावर ये होती है कि किसी एटम का किसी चीज़ के साथ टकरा के ना उसको दो हिस्सों में तकसीम करना। द फिनोमेना बाय विच रेडिएशन सेपरेट मैटर इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर नोन एज आयनाइजेशन। मतलब ऐसा बेटा फिनोमेना जिसमें एक एटम जो है ना वो टकराए किसी चीज़ के साथ और उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दे, दैट प्रोसेस इज नोन एज आयनाइजिंग इफेक्ट। और बेटा पेनिट्रेटिंग एबिलिटी क्या होती है, बेटा कितनी जो है ना एक एटम बेटा कितना ज़्यादा किस चीज़ में बेटा जो है ना मटीरियल में बेटा जा रहा है। जिस बेटा देखें यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, बीटा पार्टिकल दिया हुआ है, गैमा पार्टिकल दिया हुआ है। अब बेटा अल्फा पार्टिकल इस पेपर की शीट से स्टॉप हो गया, बीटा पार्टिकल ने पेपर की शीट क्रॉस किया लेकिन एल्यूमिनियम जाके जो है ना वो स्टॉप हो गया। बेटा गैमा पार्टिकल ने पेपर को भी क्रॉस किया, जो है ना एल्यूमिनियम को क्रॉस किया और जाके के पास क्या हुआ, स्टॉप हुआ। द स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन टू पेनिट्रेट एल्यूमिनियम, यानी कि कितना किसी के अंदर घुस जाती है रेडिएशन, दैट इज़ नोन एज इट्स पेनिट्रेटिंग पावर। तो बेटा आज हमने यहाँ तक पढ़ना था। आपने बेटा पढ़ा एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ा आपने कि हमारे पास जो है ना एटम्स जो है ना एटम क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, जो है ना न्यूक्लियाइड के बारे में पढ़ा, आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल एक्टिविटी के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, अल्फा बीटा गैमा की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी आप लोगों ने। बेटा ये तमाम काम आपने बेटा याद करना है और कल जब पेपर है बेटा आपका तो इसको बेटा पेपर को आप सीधा दीजिएगा। बाकी बेटा जो हमारे पास ये दो टॉपिक्स रह गए हैं, 2-4 टॉपिक्स बेटा इस चैप्टर के रह गए हमारे पास टॉपिक्स, बेटा वो टॉपिक्स जो है ना इंशाल्लाह बेटा मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है बेटा, जब जो ना जब नेक्स्ट आपकी क्लास होगी तो ओके। तो बेटा आज तक बेटा हमारा टॉपिक जो है ना इतना ही है। बेटा बाकी टॉपिक्स आप लोग बेटा पहले पढ़ाए हुए हैं तो आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये हाफ लाइफ क्या होती है पता है आपको कि एक रेडिएशन, एक अनस्टेबल एटम का रेडिएशन इमिट करके एक स्टेबल डाटा एलिमेंट में चेंज होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाफ लाइफ, ठीक है। तो बेटा ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आज लेक्चर बेटा हमारे यहाँ तक था। अगर किसी बच्चे को मसला आया हो तो बेटा अपना हैंड रेज करें। ओके बेटा आपका हैंड रेज नहीं हुआ, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।